बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज़ लाया हूँ। बंदा परवर, जी हाँ, गुड न्यूज़ नहीं है, गुड टॉपिक है। और ये गुड न्यूज़ ही है कि कैसे एक सिंगल टेस्ट आपकी जान भी बचा सकता है, आपको दिल्ली के ठगों से भी बचा सकता है। जी हाँ, इन ठगों के खिलाफ मोर्चा मैं खोल चुका हूँ। आप बस मेरा साथ दीजिए, मेरा वीडियो देखिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। इतना आप कर दें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बाकी केसेस से लड़ने के लिए मेरे साथ बहुत सारे वकील भी हैं। थैंक यू, बाय। मैं आ रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा, जाके भी क्या उखाड़ लेंगे। आपका अपना लौंडा डॉक्टर नवनीत काला। हाय दोस्तों, अ, सबसे पहले बता दूं कि मेडिकल करप्शन के खिलाफ मैं पिछले काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहा हूं। उसकी वजह से मुझे काफ़ी गालियां भी सुननी पड़ती हैं अपनी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या कुछ लोगों से। मैं एक बात बता दूं कि अगर हमने एक मेडिकल क्रांति मंच भी बना रखा है, अगर आपको ज्वाइन करना हो, जहां पे हम नए नए घोटाले उजागर करते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, और वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथी हो, तो वहाँ ये मेरा नंबर है 9810416762। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके, आपको अगर वो मंच ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। और अब बताता हूँ कि मैंने अभी एक जो आज का टॉपिक है कि दिल के ठगों से, दिल्ली के ठगों से नहीं, दिल के ठगों से कैसे बचा जाए, और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अभी आपको याद होगा कि मैंने एक देश के और दिल्ली के एक बड़े फेक कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में आपको बताया था, ठीक है। हालांकि मैं नाम नहीं उनका बता पाया था किसी लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने उसमें काफ़ी हद तक गैस कर लिया था। मैं उनकी वेबसाइट पढ़ रहा था तो वेबसाइट में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इन्होंने एम से ये करा, इन्होंने ये करा, वो करा। अगर मैं एक आरटीआई डाल दूँ तो सारा किस्सा पता चल जाएगा, और मुझे मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मेरा सिर्फ बताना, एक अवेयरनेस करना था। और काफ़ी पेशेंट के फ़ोन भी आए कि वो वहाँ जा, कुछ लोगों ने अपने ख़राब एक्सपीरियंस बताए, कुछ लोगों ने बताया सर हम बच गए आपकी वजह से। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अगर मैं दो चार लोगों को अभी दिन में बचा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि गालियाँ तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। आज मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि, और ये मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सर कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं या डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट इस टेस्ट को मानते नहीं हैं। वो कहते ही नहीं जी, इसके वे बेकार टेस्ट है, ठीक है। मैं एक ऐसे टेस्ट की बात कर रहा हूं। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब आपको ये डाउट होता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या आपकी हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, तो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी, ये टेस्ट हैं जनरली जो कार्डियोलॉजिस्ट करवाते हैं। और इनकी कॉस्ट कितनी होती है? ईसीजी 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, टीएमटी 2000 रुपए के आसपास, इकोकार्डियोग्राफी 2500 से लेकर 3500 रुपए के बीच में, स्ट्रेस इको 4 से 5-6 हज़ार रुपए के बीच में, ठीक है। तो सारे टेस्टों की कॉस्ट मिला दी जाए तो 8 से 10 हज़ार रुपए पड़ जाती है। उसके बाद भी मामला टाइम टाइम फिस हो जाता है। क्यों? उसके बाद फिर कुछ कार्डियोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं, कुछ उसमें ठीक भी बोलते हैं, कुछ नहीं भी ठीक बोलते हैं, कि अब आप इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराओ। और कई बार ये टेस्ट धोखा भी देते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये टेस्ट धोखेबाज टेस्ट हैं। क्यों? कई बार प्रॉब्लम होती है तो इनमें कुछ नहीं आता। ये बड़ी बात देखा गया कि पेशेंट को प्रॉब्लम थी और बोल दिया जी इनका तो स्ट्रेस को। मेरे अपने जानकार के साथ हुआ है, देश के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल में, जो सबसे पहला हॉस्पिटल था हार्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको बोल दिया गया कि आपका स्ट्रेस को नॉर्मल, आप जाइए। और 3-4 दिन के बाद वो पेशेंट एक्सपायर हो गए, और उनको प्रॉब्लम चल रही थी, उनको चलने में सांस फूल रहा था। उनको बोल दिया गया पॉल्यूशन से। मैं यही बोल रहा हूं कि इन टेस्ट की बहुत लिमिटेशंस है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ बचने का सिर्फ एक ही टेस्ट है जो आपको काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, वो है एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब प्रॉब्लम क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी दो तरह की होती है। एक होती है एडमिट करके, जो तार डाला जाता है नीचे टांग से या फिर यहाँ से, ठीक है, और वो तार होता हुआ आपकी धमनियों में से सीधा हार्ट में जाता है, उसमें एक डाई इंजेक्ट की जाती है, फोटो खींच ली जाती है,
इसको तो बोलते हैं इन्वेजिव एंजियोग्राफी, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानी गई है। और दूसरी है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रचलित हो गई है, काफ़ी पॉपुलर भी हो गई है। रीज़न, उसमें एडमिट नहीं होना पड़ता, सिर्फ उसमें आपको जाना है, 4 घंटे खाली पेट रहना है और किसी भी सेंटर पे जाके आप ओपीडी में हार्डली 15 मिनट का टेस्ट है, वो करा के आप आ सकते हैं। दोनों एंजियोग्राफी में फ़र्क क्या है और क्यों मैं आज आपको एक और पोल खोलने जा रहा हूं कुछ कार्डियोलॉजिस्ट की। दोनों एंजियोग्राफी में फ़र्क ये है कि देखो, अगर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कि सीटी स्कैन से होती है, वो अगर नॉर्मल है तो मतलब कुछ भी नहीं है, आपको 100% नॉर्मल है। अगर वो माइल्ड ब्लॉकेज दिखा दे 25%, 30%, 50%, तो भी गनीमत है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे आती है जहाँ पे वो 80, 70, 80, 90% के आसपास ब्लॉकेज दिखा रहा है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है 10 से 15%, 20% का, तो इसलिए इन्वेजिव एंजियोग्राफी ज़्यादा करेक्ट होती है। इसमें तो मैं बिल्कुल राय रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन्वेजिव एंजियोग्राफी यानी तार डाल के जो करना, जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जिसका खर्चा 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये तक है। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग रेट है। प्रॉब्लम सारी ये है कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम हो गया है। लोगों को लगता है कि एक बार वहाँ लिटा देंगे तो वहाँ पे पता नहीं क्या बोल दें कि भाई आपकी तो इतनी ब्लॉकेज है, स्टंट डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, 2 डालने पड़ेंगे, 3 डालने पड़ेंगे। और एक स्टंट का जो खर्चा आता है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आता है। भले ही सरकार ने स्टंट की कीमतें बहुत कम कर दी हों, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल ने अपने प्रोसीजर चार्जेस इतने बढ़ा दिए हैं कि बात वहीं पड़ जाती है। एक स्टंट का खर्चा 1.5 से 2 लाख आता है। जितने ज़्यादा डलेंगे उस हिसाब से 60-70 हज़ार रुपया और ऐड होता जाएगा। तो सारी प्रॉब्लम यह है कि टेबल के ऊपर आप जाते हो एंजियोग्राफी कराने और तुरंत आपको बोल दिया जाता है कि ये है और पैसे जमा कराओ। अब बंदा जाता है कुछ सोच के, निकल कुछ आता है। और ट्रस्ट कैसे करें? जिस तरह से अभी एक वो आया था सैफई का एक जो कार्डियोलॉजिस्ट को अंदर किया गया है, जिन्होंने झूठे पेसमेकर और पता नहीं क्या क्या करके लोगों का बेवकूफ़ बनाया। तो बात सारी वही है कि ट्रस्ट कैसे करें। वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता। देखो, इमरजेंसी की बात तो अलग है, हार्ट अटैक हो गया तब तो बात अलग है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो गया तब तो बात अलग है, तब तो आपको कराना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन है, जहाँ आप रूटीन एक स्क्रीनिंग के लिए जाते हो, रूटीन टेस्ट के लिए जाते हो, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, तो इन्वेजिव एंजियोग्राफी में डाई थोड़ी कम लगती है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में डाई थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो किडनी पेशेंट्स के लिए नो डाउट इन्वेजिव एंजियोग्राफी ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है किडनी खराब हो जाती है। सर, आपका पहले किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देखा जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन, और अगर वो ठीक है तभी ये टेस्ट किया जाता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि कुछ कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जी बेकार का टेस्ट है, यूजलेस टेस्ट है। ऐसा नहीं है। देखो, किसी के पेट पे लात पड़ती है तो वो यही बोलेगा। आपने उसको बाईपास कर दिया। उसने पहले आपका इको, स्ट्रेस इको, टीएमटी, ये सारे टेस्ट करने थे जहां उसको 7-8 हज़ार रुपये मिलने थे। आपने उन सबको बाईपास करके सीधा आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में चले गए और वहां पे आपको जाके पता चलता है मुझे तो कुछ है ही नहीं। तो आपने, अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं। सीटी एंजियोग्राफी में 2 चीजें आ सकती हैं। एक तो ये जी कुछ है ही नहीं, तो वो जो एंग्जाइटी और जो डर आपके मन में बैठा हुआ था वो खत्म हो जाता है ना। कल भी एक पेशेंट आए मेरे पास, शायद पश्चिम बिहार से, तो उन्होंने बताया सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं जब रिपोर्ट लेने गया तो मेरा दिल कितना धड़क रहा था, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आने से मेरी वो एंग्जाइटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब मैं चौड़ा होकर जी सकता हूँ। हाल मैंने उनसे ये भी कहा कि चौड़ा होने का मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ खाना पीना शुरू कर दें, क्योंकि आपको अपना लाइफस्टाइल तो ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि सर मेरी जो एंग्जाइटी, जो डर था ना, वो खत्म हो गया, जो इन डॉक्टरों ने डाल रखा था। तो एक तो ये, अगर नॉर्मल आ गई, आपका डर खत्म, आपकी एंग्जाइटी खत्म, आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से जिएंगे, आपका डॉक्टर आपको उस हिसाब से बताएगा और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को आपको दोबारा भी कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी सर्दी की वजह से दर्द होता है, तो आप डरोगे नहीं। आप कहोगे सर अभी तो सीटी एंजियोग्राफी कराइए, मेरी तो नॉर्मल है। आप कह रहे हो आपको मुझे हार्ट अटैक है, तो इतनी जल्दी कैसे हार्ट अटैक हो जाएगा? 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, है ना। एक तो ये कि आप चिंता मुक्त हो जाते हो और चिंता चिता समान होती है। किसी को एक बार ये बता दो कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको नहीं भी होनी होगी ना, उसको हार्ट अटैक वैसे ही हो जाता है सुन के ही।
मेरा हार्ट गया, मेरे छोटे 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 बच्चे। फैक्ट बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिमाग में सीधा सिर्फ उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाते हैं मोमेंट अगर आपको पता चलता है आपको हार्ट का डाउट है। डाउट कौन डालता है? आपके डॉक्टर डालते हैं। जी आपका टीएमटी थोड़ा वीकली पॉजिटिव आ रहा है, आप एंजियोग्राफी करा लो। आपका स्ट्रेस इको थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, करा लो। अब ये थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, होता है या नहीं होता, बस ये होता है। लेकिन ऐसी रिपोर्टें दे दी जाती हैं, वीकली पॉजिटिव है, वीकली है, हल्का सा डाउट है, उसको करने के लिए एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो जब आप सीधा सीटी एंजियोग्राफी, अच्छा दूसरा ये हो सकता है कि सीटी एंजियोग्राफी में माइनर ब्लॉकेज निकल आए, 25-30% ब्लॉकेज निकल आए, जो ज्यादातर के निकल आती है कई बार। तो कोई बात नहीं, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हो, आप अवेयर हो गए, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। एक सिंपल सा स्टेटिन इकोस्पिरिन वगैरह शुरू करनी है, दैट्स ऑल, और अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। तो ये हो गया। तीसरा ये है कि आपको पता नहीं था, आप अचानक आपके डॉक्टर ने, मैंने जैसे बोला कि आप जाओ सीटी एंजियो करा लो, मुझे कोई डाउट है, और आपको लग रहा था मुझे तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो है ही। फिर भी आपने कहा डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं सीटी एंजियो करा लो या फिर दूसरी एंजियो करा लो, तो आपने कहा नहीं दूसरी तो नहीं कराऊंगा, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, वहां तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं सीटी एंजियो करा लेता हूं। सीटी एंजियो कराई, पता चला एक नाड़ी 99% ब्लॉक पड़ी हुई है। अब आप श्योर हो गए कि मेरी एक नाड़ी ब्लॉक है, बाकी सब ठीक है, अब मैं इन्वेजिव पे चला जाता हूं, अब मैं एडमिट होकर करा लेता हूं। अब आप प्लानिंग कर सकते हो, अपने बैंक बैलेंस देख सकते हो, जहां से पैसा अरेंज करना है, क्योंकि हर इंसान के पास 1.5-2-3 लाख रुपए पड़े नहीं होते ऐसे ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी कहीं पे भी, है ना, हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो अब वो अपना उस हिसाब से मैनेज कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, 1-2 दिन में एडमिट होकर वो अपने काम करा सकता है। तब तक वो दवाइयां शुरू कर देता है डॉक्टर कि एंटीप्लेटलेट, स्टेटिन, ये सब शुरू कर दो आप, है ना। तो ये फायदा हो गया। तो 3 फायदे मैंने आपको गिनवाए। एक तो चिंता मुक्त हो जाते हो, हल्की फुल्की ब्लॉकेज निकल आए तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हो, ज्यादा ब्लॉकेज निकल आए तो आप एडमिट होकर प्रॉपर एंजियोग्राफी करा के स्टंट या जो भी आगे ट्रीटमेंट होना है वो करा सकते हो। तो मतलब आप एक तैयारी कर लेते हो मेंटली और फाइनेंशियली, समझे। अब प्रॉब्लम कार्डियोलॉजिस्ट को क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपने उसकी एंजियोग्राफी जो करने थे, उसको जो उस एंजियोग्राफी में 3-4-5 हज़ार रुपये मिलने थे वो उसके मारे गए। उसके बीच के जो टेस्ट उसने कराने थे आपके स्ट्रेस को, टीएमटी, फलाना ढिमका, 5-10 हज़ार रुपये वो मारे गए। उसके अलावा आपकी एंजियोग्राफी निकल आई नॉर्मल, आप घर पहुंच गए, या थोड़ी बहुत ब्लॉकेज निकल आई, आप घर पहुंच गए, डॉक्टर काला जैसों ने आपको संभाल लिया। लेकिन अगर आपकी ब्लॉकेज मान लो 70% होती और आपका डॉक्टर वहां डरा देता कि नहीं जी 70% से ऊपर में तो डालना ही पड़ता है, अब वो 70 है या नहीं है, या 80 है या नहीं है, ये भी अपने आप में अलग टॉपिक है, इसमें फिर कभी बताऊंगा कि इसको कैसे विश्वास करें कि जो एंजियो आपकी ब्लॉकेज 70% बता रहे हैं वो 70% है, जो 80% बता रहा है वो 80% है। ये भी एक अपने आप में बात है, बताऊंगा इसके बारे में, फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट जो इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट है, जो एंजियोग्राफी करता है, उसके पेट पे आप लात मार रहे हो, तो एक तो इसलिए वो मना करता है जी ये वाली एंजियोग्राफी मत कराओ, लेकिन ऐसा नहीं है। सच बताऊं तो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो जिनको लगता है कि सही जगह पे सही टेस्ट होना चाहिए, वो भी एडवाइस करते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सबके सब चोर हैं, ये है फलाना है ढिमका, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद, लेकिन चुनिंदा चूचे जो हैं, जो नए नए चूचे बन के आ रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट, पता नहीं कैसे बन के आ रहे हैं, ये भी अपने आप में कर रहा आ गया। वो फिर बता दिया, मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि जो जो आजकल मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं जिस तरह से, और मशरूम की तरह पैदा हो रहे हैं स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, जिनको घंटा कुछ नहीं आता है। तो एक तो दिमाग में आता ही कुछ नहीं है, दूसरा आता है तो कूड़ा ही आता है, कबाड़ आता है, नीयत भी खराब, आता भी नहीं है, तो फिर ये तो देश को बेड़ा गर्क करेंगे ही करेंगे। इस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट और इस तरह के स्पेशलिस्ट और इस तरह के सुपर स्पेशलिस्ट जो करोड़ों रुपए दे के बन रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर कोई भी बुरा नहीं होता, कार्डियोलॉजिस्ट भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने बोल रहा हूँ एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ऐसा नहीं है कि कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी उतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी इन्वेजिव एंजियोग्राफी एक्यूरेट होती है, लेकिन टीएमटी स्ट्रेस इको से तो ज़्यादा कहीं गुना मुझे एक्यूरेट लगती है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि एटलीस्ट मोटा मोटा आइडिया आपको हो ही जाता है और सिम्टम से भी आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दोनों को कोरिलेट करें, सीटी एंजियोग्राफी और इको कराना, सिंपल इको, 2D इको या इको कार्डियोग्राफी,
वो भी मस्ट है, क्योंकि वो हार्ट की मसल्स, हार्ट के वॉल के बारे में बताता है, जो कि आपकी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं बता पाती। लेकिन ब्लॉकेज देखने के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है जो आसान है, जिसमें डर नहीं है, जिसमें छल कपट नहीं है, वो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो 15,000 रुपये के पास आज का टेस्ट है। मेरे पेशेंट के लिए वो वेस्ट दिल्ली में आधे रेट में होता है। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे मैसेज कर दें। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता रहेगा आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस। और इसी बात पे मुझे सब्सक्राइब कर दो। यही सी कहा था, भूखा हूं मैं क्या करूं, बढ़ ही नहीं रहे। 1 मिलियन होने में लगता है मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, वहीं अटके पड़े हैं बस। आप लोग भी कुछ नहीं करते भाई, कुछ करो। जाती हूं मैं, जल्दी है क्या, धड़के जिया, बख्श दो मुझे, जाने दो। अभी केस और होने वाले मेरे ऊपर, कोर्ट केसेस, वो भी बैठे हुए बेचारे, भटके हुए, बहुत भड़के हुए बैठे हुए हमारे दिल्ली के ठग जो है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था।